अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मुकाबलेबाजी, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो वैक्सीन के ऊपर भी है, मुकाबलेबाजी वो असलहे पे भी है, ज़रई अजनास पे भी है। मुकाबलेबाजी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान मुख्तलिफ हवालों से है और उन हवालों में एक हवाला है पानी। मैं दरियाओं के पानी की बात नहीं कर रहा, मैं समुद्री पानी की बात कर रहा हूं, यानी समुद्र के हदूद, जिसे मैरिटाइम बॉर्डर कहते हैं। मैरिटाइम बॉर्डर के हवाले से यह समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में 5 बड़े ओशंस हैं और उन 5 ओशंस में एक बड़ा ओशन जो है वो इंडियन ओशन है, जो पाकिस्तान के जुनूब में वाक़ है। पाकिस्तान के जुनूब में भी, इंडिया के जुनूब में भी और बांग्लादेश और श्रीलंका, इन सब के जुनूब में जो बहर है, बड़ा समुंदर है, वो है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन से बहुत सी ट्रांजैक्शन होती है गुड्स की, बहुत से कार्गो बहरी जहाज जो हैं वो इंडियन ओशन से गुजरते हैं और दुनिया कनेक्ट होती है। यानी उस साइड पे अगर आप चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया ने अगर कनेक्ट होना है यूरोप के साथ या अफ्रीका के साथ या जो सदर्न एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ या चाइना के साथ या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ, तो उन्हें इंडियन ओशन से गुजरना पड़ता है। क्योंकि अगर इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने अगर जाना हो साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका तो दे टेक द पैसिफिक ओशन राउट। लेकिन जाने के लिए अफ्रीका, यूरोप, एशिया और एशिया के दीगर ममालिक में द बेस्ट ऑप्शन इज द इंडियन ओशन। सो इंडियन ओशन जो है वो भी ऐसी जगह है जहां मुकाबलेबाजी जारी है। और मुकाबलेबाजी क्या है? नेवल फोर्स की मुकाबलेबाजी। और उस नेवल फोर्स में यकीनन जिसके बहरी बेड़े स्ट्रांग होंगे, जिसकी सर्वेलेंस जो है वो मैरिटाइम बॉर्डर्स के ऊपर और मैरिटाइम वर्ल्ड के ऊपर ज्यादा होगी, वो मजबूत होगा। इस हवाले से आपको यह बताना है कि पाकिस्तान की नेवी जो है वो दिन ब दिन मजबूत होती चली जा रही है और उस मजबूत होने की 4-5 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, टर्की इज सपोर्टिंग पाकिस्तान नेवी। टर्की ने हाल ही में पाकिस्तान को मिलिजियम क्लास कोवर्ट जो जहाज हैं, बहरी जहाज, वो दिए हैं। ये जो कोवर्ट बहरी जहाज होते हैं, ये बुनियादी तौर पे 3rd कैटेगरी होती है बहरी जहाज़ों की। मीन ऑन टॉप मोस्ट सबसे बड़े बहरी जहाज जो फाइटर जहाज होते हैं वो होते हैं। फिर वी डू हैव द 2nd क्लास इज फ्रिगेट। फ्रिगेट को, जिसको हम डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं, फ्रिगेट के नीचे कॉर्वेट्स होती हैं और कॉर्वेट्स के नीचे जो है वो जनरल स्क्वाड होती है जो एक्चुअली पेट्रोलिंग करती है। वो छोटे बहरी कश्तियां नुमा और बहरी जहाज होते हैं, बट एक्चुअली वी हैव द बिगर वन, देन फ्रिगेट्स, देन कॉर्वेट्स एंड देन स्मॉल सर्वेलेंस शिप्स एंड यॉट्स जो हैं वो होती हैं। नाउ पाकिस्तान को टर्की जो है वो मिलिजियम क्लास कॉर्वेट जो है वो मुहैया कर रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि टर्की सिर्फ अपने बहरी जहाज बेच रहा है पाकिस्तान को, बल्कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जा रही है। यहां पे आपको बताना जरूरी है कि 2 मिलिजियम क्लास जो कॉर्वेट हैं वो इस्तांबुल जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है आने वाले कुछ 6 महीने और 1 साल के अंदर। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो कराची इंजीनियरिंग एंड वर्क्स है वहां पे 2 मिलिजियम क्लास बनाने की टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर की जा रही है, जिसके बाद पाकिस्तान इतना मुस्तहकम हो जाएगा टेक्नोलॉजी वाइज कि वो खुद मिलिजियम क्लास जो है कॉर्वेट्स खुद बना सकेगा। टर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ एक मुआहदे में है और उस मुआहदे के तहत अगले 3 सालों के अंदर जो है वो एक और जिस तरह मिलिजियम क्लास है, इसी तरह जिना क्लास कॉर्वेट जो है वो बनाया जा रहा है, जो कि प्राइमरीली पाकिस्तान का ब्रांड होगा। आई रिपीट, इट इज जिना क्लास। सो कायद आज़म मोहम्मद अली जिना का जो है फैमिली नेम, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इस क्लास के लिए। सो दैट विल बी कॉल्ड जिना क्लास कॉर्वेट प्रोजेक्ट, जो कि अगले 3 सालों में तकरीबन जो है वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और आगे जाएगा। पाकिस्तान की नेवी मजबूत हो रही है टर्की के ताउन से। टर्की मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि टर्की को एक्सेस मिल रही है गवादर और कराची के जरिए इंडियन ओशन में। सो टर्की अंडरस्टैंड्स कि अगर हमने अपनी प्रेजेंस दिखानी है इंडियन ओशन में, एंड देन वी कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस। देखें जी, आपका कब्जा होता है, आपका कंट्रोल होता है, तो आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बात मनवा सकते हैं। सो टर्की इज इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट एंड पाकिस्तान इज एक्चुअली द मेन प्लेयर जिसके जरिए ये सब काम हो रहा है। तो आप यू कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान मजबूत होगा तो टर्की कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। ऑन द अदर हैंड, लेट्स गो टू
चाइना। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान साइनो पाकिस्तान नेवल एक्सरसाइजेज जो हैं वो एक अरसे से हो रही हैं, लेकिन चाइना साथ साथ एक अपना फ्रिगेट जो है वो पहले पाकिस्तान को दे चुका है। फ्रिगेट एज आई टोल्ड यू इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइटर बहरी जहाज होता है। तो पिछले साल अगस्त में पहला फ्रिगेट पाकिस्तान को दिया और इस साल जो है सेकंड फ्रिगेट दे चुका है चाइना पाकिस्तान को। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। और ये जो रिलेशनशिप है चाइना और पाकिस्तान का ऑन द नेवल फ्रंट वो मजबूत हो रहा है। चाइना बुनियादी तौर पे आप समझ सकते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट 62 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट ऑन सी पैक दैट कनेक्ट्स चाइना विद गवादर, तो गवादर और उस पोर्ट के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए चाइना वांट्स पाकिस्तान नेवी टू गेट स्ट्रॉन्गर। इसी हवाले से चाइना जो है वो मरीन फंड जो है अपना उसको बढ़ा रहा है और उस मरीन फंड को स्पेंड कर रहा है डिवीजन साइज्ड फोर्सेस पाकिस्तान नेवी की मदद से गवादर और कराची पोर्ट पे बनाने में। डिवीजन साइज्ड फोर्सेस जो होती हैं, जिस तरह एक ब्रिगेड या एक डिवीजन होता है, तो ब्रिगेड एक बड़ा साइज होता है, डिवीजन इज अ स्मॉलर नंबर। लेकिन पाकिस्तान के साथ सिर्फ डिवीजन साइज फोर्सेस नेवल फ्रंट पे नहीं बना ली जा रही, बल्कि पीएन स्पेशल सर्विस ग्रुप जो नेवी का है, पाकिस्तान नेवी का SSGN, जिसको बुनियादी तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रेन किया था, यूएस सील्स ने ट्रेन किया था, उसके ऊपर भी अब चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और 2023 में पाकिस्तान नेवी जो है वो ब्रिगेड साइज फोर्स चाइना की मदद से डेवलप करेगी SSGN की। सो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की नेवी स्ट्रॉन्गर होगी, पाकिस्तान का कंट्रोल इंडियन ओशन पे और जो टेररिज्म है, जो मुदाखलत है दुश्मनों की या मुखालिफ ग्रुपों की, उसको रोकने में मजबूत होगी। ये तो तुर्की और चीन की मदद करने का एक हवाला है, लेकिन इसके साथ साथ चीन जो है वो पाकिस्तान को मदद कर रहा है कि वो एक ऐसा सेटअप और नेटवर्क एस्टैब्लिश कर सके जो वॉरफेयर कैपेबिलिटी रखता हो विद सैटेलाइट फीड्स। यानी कि पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान को ये सपोर्ट चाइना दे रहा है कि नेवल फोर्स जो है उसके पास ये टेक्नोलॉजी आ जाए कि सैटेलाइट फीड्स के जरिए सर्वेलेंस को बढ़ाया जा सके। यानी चीन पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी और वो फैसिलिटीज दे रहा है जिसके जरिए पाकिस्तान नेवी जो है वो इंडियन ओशन रीजन पे सैटेलाइट इमेजेस और सैटेलाइट फीड जो लाइव फीड होगी उसके जरिए मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस रख सकेगा। सो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की कैपेसिटी जो सर्वेलेंस की है मैरीटाइम बॉर्डर्स और इंडियन ओशन रीजन के ऊपर वो कितनी बढ़ जाएगी। और साथ साथ चाइना इज फंडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी into Pakistan Navy for purchasing marines and things like that, जो कि पाकिस्तान नेवी को मजीद मजबूत कर रही हैं। तो हम बहरी बेड़ों की बात करें, मरीन्स की बात करें, ये सैटेलाइट फीड, लाइव फीड टेक्नोलॉजी की बात करें जो इंडियन ओशन रीजन को हेल्प आउट करेगी, इन सब में चीन पाकिस्तान की भरपूर मदद कर रहा है। यकीनन इसमें चीन का फायदा यह है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहता है कि कल गवादर के अंदर जब बिजनेस प्रोसेसेस और फंक्शंस और ऑपरेशंस अपने अरूज पे पहुंचे तो हमारी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग हो, हमारी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो कि वो किसी भी नागहानी या किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें जो दुश्मन या मुखालिफ ग्रुप चाहेंगे कि वो अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट हो। वो दुश्मन कौन है? इंडियन ओशन रीजन में इंडिया आपके साथ है, क्योंकि ये जो मैंने आपको सैटेलाइट फीड की बात की तो इंडिया ऑलरेडी अमेरिका से सेंट्रिक्स जो कंपनी है उसके जरिए ये सैटेलाइट फीडिंग की लाइव सर्वेलेंस की टेक्नोलॉजी अमेरिका से हासिल कर चुका है। पाकिस्तान के पास भी आ जाएगी तो इंडिया इंडियन ओशन रीजन में एक मुखालिफ ग्रुप होगा और इंडिया के साथ साथ आपका अरब लीग भी मिलेगा। दुख तो होगा इस बात का, लेकिन द फैक्ट इज कि दुबई की जो मोनोपोली है वो हिल जाएगी जगह से और अरब की मोनोपोली हिलेगी और इस वजह से अरब, इंडिया, इस्राइल, अमेरिका जो है ये इल्हाक इनका नजर भी आ रहा है। ये इंडियन ओशन रीजन पे कंट्रोल हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। एक और खुशी की खबर पाकिस्तान नेवी के हवाले से यह है कि इसी महीने यानी फरवरी 2021 में पाकिस्तान नेवी जो है वो अमन मशकें शुरू करने लगे हैं और ये अमन मशकें जो हैं इसमें दुनिया के 46 मुल्क और उनकी नेवल फोर्सेस अपने बहरी बेड़ों और अपनी नेवल आर्सेनल के साथ शामिल होंगी। उन मुमालिक का ताल्लुक अफ्रीका से भी है, एशिया से भी है, साउथ अमेरिका से भी है और ये
46 मुल्क अमन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं और इन अमन मशकों में रूस भी भरपूर अंदाज में शामिल हो रहा है। और यहां पे ये ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान में ये जो अमन मशकें हैं ये पिछले 8 साल से चल रही हैं। ये 8वीं जो है वो एनुअल मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज हैं, नेवल एक्सरसाइजेज जो होने जा रही हैं। लेकिन इस बार दुनिया के 46 मुल्क शरीक हो रहे हैं और इन नेवल एक्सरसाइजेज को नाम दिया गया है अमन एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज फॉर द पीस। और इसके जरिए टुगेदर फॉर पीस इसका थीम रखा गया है और यह पैगाम दिया जाएगा कि ये 46 मुल्क इकट्ठे हैं मुखालफीन के लिए जो बदअमनी फैलाने या दहशतगर्दी करने के लिए आगे होंगे। उनके लिए ये 46 ममालिक सीसा पे लाई दीवार की तरह काम करेंगे। यहां पे ये बात भी याद रखना बड़ा जरूरी है कि FATF जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, उसका इजलास जो है 3 डेज उनकी जो मीटिंग है वो भी 22 से 24 के दरमियान होने जा रही है, जिसमें अगेन पाकिस्तान के बारे में डिसीजन लिया जाएगा कि इसे ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा, निकाला जाएगा या ऑनवर्ड। तो ये जो अमन मशकें हैं ये एक पैगाम होगा पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान अब अमन का दाई है और पाकिस्तान अमन का प्रचार कर रहा है और उसके साथ दुनिया के 46 मुल्क अब शरीक है। और उन 46 ममालिक में दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जिनमें चीन, रूस, टर्की और दीगर सरे फहरिस्त हैं। सो नेवी अमन मशकें 2021 पैगाम होगा दुनिया को कि वी बिलोंग टू पीस, वी आर टुगेदर फॉर पीस एंड एनीवन हु विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय दिस पीस विल बी डिस्ट्रॉयड। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।